हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है उनकी मान्यता लेकर के जो लड़ाई हो रही है दोस्तों, उसमें कुछ भी पॉजिटिव जो है वो पिछले प्रदर्शन में देखने को नहीं मिला है। और साथ ही दोस्तों, शिक्षा मंत्री के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जॉब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को, यानी कि पिछले 7 महीने से एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो रोड पे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनको पता नहीं चल रहा है उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, और जो लोग नौकरी में नहीं हैं उनका तो कहना ही नहीं है, वो तो रोड पे हैं ही। तो वो अपनी मान्यता को लेकर के लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। अब तो दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन करने के बाद भी जो है शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को जो है बेहतर तरीके से नहीं लिया, और फिर भी गोल मटोल जवाब जो है दे करके वो चले गए। कहने का मतलब यह है कि एनआईएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है, जो युवा है, क्या सरकार को उनकी नहीं पड़ी है? उनको लेकर के सरकार जो है संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? आप देख रहे हैं कि पिछले 7 महीने से सारे स्टूडेंट्स जो है वो रोड पे हैं, वो अपनी मान्यता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हुआ ये था कि एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है सरकार के नाम पे, सरकार के चेहरे पे जो है वो 2 वर्ष का कोर्स कराया गया, और 2 वर्ष के कोर्स कराने के बाद जो है जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ तो किस पे भरोसा है? कहने का मतलब है कि भरोसा किस पे करे एनआईएस डीएलएड का कैंडिडेट? क्योंकि सरकार का चेहरा था, सरकार के नाम पर 2 वर्ष का कोर्स कराया गया, और बाद में जो है इसको यह करके खारिज कर दिया गया कि आप लोग 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, यह कह करके जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। और उसके बाद जो सरकार इसके ऊपर कोई भी जो है वो स्टेप नहीं ले रही है। तो ये 14 से 14.5 लाख जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ जाए? इसलिए अपनी मान्यता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 14 से 14.5 लाख जो इनकी संख्या है, ये सारे अभ्यर्थी एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा जो कि अभी तक देखने को मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना, यानी कि 1 महीना कुछ और दिन हुआ जो है नेट का जो एग्ज़ाम है, नीट और नेट का, उसके एग्ज़ाम को लेकर के जो है दिक्कतें आई थी, जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ, और वो जितना चर्चा में है, यानी नीट और नेट के एग्ज़ाम के अभ्यर्थी जितने चर्चा में है, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उतनी चर्चा में किया एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट है? अगर आप इस बारे में सोचिएगा तो आपका उत्तर जो है वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं, आप सभी एक साथ आए। आप देखा था दिल्ली में जो है आपकी संख्या बहुत कम थी, और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लौट करके वापस भी आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं होगा, आप सभी को एकजुट आना होगा, और एकजुट आ करके सब आपको बात तो है सरकार के कानों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि आपने देखा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जो है वो किस तरह से बातों को टाल जाते हैं और कहते हैं कि आपको जो मान्यता को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप सिंगल बेंच में है तो डबल बेंच में जाइए, वहाँ से आपको मान्यता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो माननीय शिक्षा मंत्री को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिन से 7 से 8 महीने से जो है आपको पता है किस तरह की चीज़ें हुई, तो आपने कुछ अच्छा स्टेप क्यों नहीं लिया? कहने का मतलब, जब सरकार के चेहरे के ऊपर, जब मोदी जी की फोटो थी, उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एनआईएस डीएलएड का कोर्स कराया गया, तो उसी समय क्यों नहीं कहा गया कि आपको जो है शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा? अगर आप उसी दिन कह लिए होते तो ये स्टूडेंट जो है वो एनआईएस डीएलएड का कोर्स जो है वो नहीं करते। लेकिन आपने जो है इनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। तो मैं एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट की तरफ से जो है माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप तब गलत थे या फिर आप आज गलत हैं? आप उसी समय जो है आपको जो है एनआईएस डीएलएड का कोर्स नहीं कराना चाहिए था, आपको उसी समय उस पर जो है रोक लगाना चाहिए था। लेकिन अब जो 14 साढ़े 14 लाख अभ्यर्थियों ने ये काम कर लिया है, तो आपको निश्चित तौर पे जो है इनको मान्यता देनी होगी, जल्द से जल्द आपको इसकी लड़ाई लड़नी होगी। और मैं एनआईएस डीएलएड के 14 से साढ़े 14 लाख कैंडिडेट की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से ये लगातार मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है मान्यता दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बाध्य होंगे, एनआईएस डीएलएड के 14 से साढ़े 14 लाख अभ्यर्थी बाध्य होंगे कि वो सड़क पर उतर के सरकार से जो है अपनी मांग करें शांतिपूर्ण ढंग से। तो एक बार फिर से मैं शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आपका मान्यता। साथ ही मैं 14 से 14 लाख विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का आह्वान करता हूं कि आप सभी एकजुटता दिखाएं और एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ें। निश्चित रूप से जो है आपको मान्यता मिलेगी। धन्यवाद।